अजीबोगरीब हालातों में हुई मौतें, भयानक और खतरनाक एक्सीडेंट्स और कुछ असामान्य असाधारण शक्तियाँ। हॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से जुड़ी असली कहानियाँ जो साबित करती हैं कि कल्पना से कहीं ज़्यादा विचित्र सच होता है। कर्स ऑफ एटुक। इस फिल्म का नाम किसी ने सुना ही नहीं होगा क्योंकि इस फिल्म को कभी बनाया ही नहीं जा सका, क्योंकि जिस एक्टर ने भी इस फिल्म में काम करने की इच्छा जताई या राजी हुए, सब किसी न किसी वजह से मारे गए। सबसे पहले जॉन बेलुशी ने इसकी स्क्रिप्ट को पढ़ा था और वो काफ़ी उत्सुक थे इस फिल्म में काम करने के लिए, पर सन 1982 में ड्रग ओवरडोज से मारे गए। इसके बाद लीड रोल को कॉमेडियन एक्टर सैम किनिसन को दिया गया, पर उनकी भी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई। इनके बाद लीड रोल को एक्टर जॉन कैंडी को दिए जाने की बातें की जाने लगी, पर सन 1994 में जॉन की भी मौत हार्ट अटैक से हो गई। और आखिरी बारी थी क्रिस फेयरली की, जिनकी मौत जॉन बेलुशी की ही तरह ड्रग ओवरडोज से हो गई। इतनी मौतें होने के बाद इस फिल्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फेयरली ने इस स्क्रिप्ट को अपने दोस्त फिल हार्टमैन को दी थी और वो चाहते थे कि वो इस फिल्म में काम करें, लेकिन फिल हार्टमैन को भी उनकी पत्नी ने 28 मई सन 1998 में गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली। रेबल विदाउट कॉज। ये फिल्म सन 1955 में बनी एक क्लासिक फिल्म है जो अजीबोगरीब घटनाओं से जुड़ी रहने की वजह से आज भी याद की जाती है। जेम्स डीन जो इस फिल्म के स्टार थे, वो अपनी पोर्स 550 स्पाइडर मॉडल से रेस लगाते समय मारे गए जब उनकी ये फिल्म रिलीज तक नहीं हो पाई थी और वो सिर्फ 24 साल के थे। उनके साथ इस फिल्म में काम करने वाली को स्टार नैटाली वुड की भी मौत असामान्य परिस्थितियों में डूब जाने से हो गई। इतना ही नहीं, इस फिल्म के एक और सदस्य सैल मीनियो की हत्या एक गली में चाकू मार कर दी गई। सबसे चौंका देने वाली बातें जो इस घटना से जुड़ी हैं वो ये हैं कि एक दूसरे एक्टर जिनका नाम एलेक गिनेस था, उन्होंने डीन को चेतावनी भी दी थी कि अगर डीन ने इस गाड़ी को कुछ दिन और चलाया तो वो एक हफ्ते के अंदर मारे जाएंगे, क्योंकि उन्हें उस कार में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इत्तेफाक से ठीक एक हफ्ते बाद ही डीन का एक्सीडेंट हो गया और वो मारे गए। अभी भी इस श्रापित कार से जुड़ी दुर्घटनाएं खत्म नहीं हुई थी। इस कार के इंजन और कुछ पुर्जों को ट्रॉय मैकहेनरी और विलियम एस्चर्ड को बेच दिया गया, जो इनका इस्तेमाल अपनी रेसिंग कार में करना चाहते थे। मैकहेनरी की भी डीन की ही तरह कार दुर्घटना में मौत हो गई जब उनकी कार एक पेड़ से बेकाबू होकर जा टकराई। वहीं एस्चर्ड बाल बचे जब उनके ब्रेक्स जाम हो गए थे। इन सब हादसों के बाद इस कार के पुर्जों को एक गैराज में डलवा दिया गया ताकि ये कार और लोगों की जान ना ले सके, पर उस गैराज में आग लग गई जिसकी वजह का पता ही नहीं चला। इसके बाद वो कार हमेशा के लिए लापता हो गई और इस श्रापित कार को दोबारा आज तक नहीं ढूंढा जा सका। मैट्रिक्स कर्स। आर्टिफिशियल रियलिटी पर बनी इस फिल्म के पीछे कई दर्दनाक हादसे और दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है। इसके दुर्भाग्य का सिलसिला एक्टर कियानो रीव्स की गर्लफ्रेंड से शुरू हुआ, जिनका नाम जेनिफर साइम था। जेनिफर अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, पर कुछ मुश्किलें आ जाने की वजह से बच्चे की जान नहीं बच पाई। इसकी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया और ठीक 4 महीने बाद जेनिफर का लॉस एंजल्स में एक पार्टी से निकलने के बाद कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो मारी गई। इसके बाद भी दुर्घटनाओं ने पीछा नहीं छोड़ा और 22 साल की पॉप सिंगर आलिया, जो इस फिल्म में जी नाम का रोल प्ले करने जा रही थी, उनकी मौत एक प्लेन एक्सीडेंट में हो गई। ठीक इस घटना के बाद ग्लोरिया फॉस्टर, जिन्होंने ओरेकल नाम की महिला की भूमिका निभाई थी, उनकी डायबिटीज़ बिगड़ जाने की वजह से फिल्म के सीक्वल की शूटिंग के दौरान मौत हो गई। इन सब के बाद भी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा और कियानो रीव्स की बहन की जांच में कैंसर पाया गया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टरों को कई गंभीर चोटें भी आईं। इन सब हादसों की वजह से इस मूवी सीरीज के ऊपर भारी संकट खड़ा हो गया, पर किसी तरह इस फिल्म को तैयार करके रिलीज किया गया।
और इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। द ओमेन कर्स। द ओमेन आज तक की सबसे श्रापित फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की रिलीज से सिर्फ 2 महीने पहले इस फिल्म में काम कर रहे एक्टर ग्रेगोरी पेक के बेटे ने खुद के सर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद जब ग्रेगोरी हवाई जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे, जहां पे इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग की जानी थी, तो उनके प्लेन पे आसमान से बिजली गिर गई, पर किसी तरह वो सही सलामत बच गए। सबसे चौंकाने वाली बात जिस पे आपको यकीन नहीं होगा कि उस समय फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैक न्यूफील्ड भी लंदन हवाई जहाज से पहुंचने वाले थे और उनके हवाई जहाज पे भी बिजली गिर पड़ी। ये घटना पहली बिजली के गिरने से कुछ देर बाद की ही है। इस प्लेन में मैक न्यूफील्ड के साथ फिल्म के स्क्रीन राइटर डेविड सेल्ट्जर भी मौजूद थे। इस दुर्घटना में प्लेन में आग लग गई थी और वो बुरी तरह से क्रैश होते होते बचा। जॉन रिचर्डसन को इस फिल्म के लिए स्पेशल इफेक्ट्स तैयार करने के लिए रखा गया था, पर हॉलैंड में गाड़ी चलाते समय उनकी कार का सीरियस एक्सीडेंट हो गया। जॉन तो किसी तरह बच गए, पर उनके साथ बैठी उनकी असिस्टेंट लिज मूर की मौके पर ही मौत हो गई और बताया जाता है कि उनका शरीर 2 हिस्सों में बट गया था। ये घटना इस फिल्म में दिखाई गई एक दुर्घटना से काफ़ी मिलती जुलती है, जिसको फिल्माने का काम जॉन रिचर्डसन को ही सौंपा गया था। इसीलिए जो भी इसके बारे में सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं। इस हादसे की एक और बहुत अजीब बात थी कि ये हादसा फ्राइडे 13 के दिन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि द ओमेन फिल्म से जुड़े मेंबर्स के पीछे कोई श्राप लग गया था और वो उनको दूसरी फिल्मों के सेट्स पर भी परेशान करता रहा। जॉन रिचर्डसन इसके बाद एक दूसरी फिल्म पर काम करने गए जिसका नाम अ ब्रिज टू फार था, और इत्तेफाक से इस फिल्म में भी द ओमेन फिल्म में काम कर चुके कुछ और क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। इस बार एल्फ जॉइंट नाम का एक स्टंटमैन बुरी तरह से घायल हो गया जब वो काफ़ी ऊंचाई से गिर पड़ा। उसकी सुरक्षा के लिए सेफ्टी नेट भी लगाया गया था, पर वो उसके काम नहीं आ सका। हॉस्पिटल में भर्ती एल्फ का जब इंटरव्यू लिया गया तब उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने किनारे से धक्का दे दिया हो। सुपरमैन कर्स। इस श्राप को भी एक दुखद और भयानक श्राप माना जाता है, पर क्या ये सच में सुपरमैन सीरीज से जुड़े सदस्यों के पीछे पड़ा हुआ है, जिसने इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स का जीवन या तो तबाह कर दिया या तो ख़त्म ही कर दिया। हॉलीवुड के इस किस्से की शुरुआत किर्क एलिन नाम के एक्टर से शुरू हुई, जो उस समय सन 1940 के दशक में सुपरमैन सीरीज के सीरियल में सुपरमैन की भूमिका निभा रहे थे। इस सीरीज में काम करने के बाद सुपरमैन की इमेज उन पे इतनी हावी हो गई कि उन्हें इसके बाद कोई रोल ऑफर ही नहीं हुआ और उनका एक्टिंग कैरियर लगभग ख़त्म हो गया। हालांकि किर्क एलिन अच्छी खासी उम्र जिए और उनकी मौत 88 साल की उम्र में 14 मार्च 1999 को हुई, पर बताया जाता है कि सुपरमैन के इस रोल को करने के बाद वो काफ़ी अलग थलग रहने लगे थे और उन्हें डिप्रेशन की शिकायत हो गई थी। वो मरते समय अल्जाइमर नाम की बीमारी से पीड़ित थे। इसके बाद एक्टर जॉर्ज रीव्स की बारी आई, जिन्होंने सुपरमैन का किरदार 1950 के दशक में निभाया था, पर एक दिन अचानक सन 1959 में उनकी मौत रहस्यमय हालातों में हो गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रीव ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन रीव के फिंगरप्रिंट्स को गन पे नहीं पाया जा सका। ऐसा बताया गया है कि रीव का अफेयर MGM कंपनी के एग्जीक्यूटिव की पत्नी के साथ चल रहा था, जो बहुत अमीर व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम टोनी मैनिक्स था। ऐसा कहा जाता है कि इस आदमी ने या खुद टोनी मैनिक्स ने ही रीव की हत्या करवा दी थी, इस लव ट्रायंगल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने के लिए। इन सब श्राप के शिकार लोगों में सबसे जानी मानी घटना एक्टर क्रिस्टोफर रीव के साथ हुई दुर्घटना है। सुपरमैन पर इनके बाद भी कई फिल्में बन जाने के बावजूद, जो तकनीकी तौर पे बहुत आगे हैं, लेकिन फिर भी लोग क्रिस्टोफर रीव को आज तक सुपरमैन का किरदार निभाने वाले सबसे पसंदीदा एक्टर मानते हैं। इसीलिए इनके साथ हुआ ये हादसा लोगों को दुखी कर देता है। सुपरमैन मूवी सीरीज के 3 सीक्वल्स में काम कर चुके क्रिस्टोफर रीव सन 1995 में घुड़सवारी करते समय घोड़े से गिर पड़े। उनका पैर घोड़े पर रखी गद्दी के फुट रेस्ट में फंसा रह गया
और उनका निचला भाग जमीन से काफी देर तक टकराता रहा, जिस वजह से क्रिस्टोफर रीव को गर्दन से निचले भाग में पैरालिसिस हो गई। क्रिस्टोफर रीव यकीन रखते थे कि एक दिन वो फिर चलने लगेंगे, लेकिन 9 साल बाद पैरालिसिस की वजह से शरीर के अंगों में खराबी आने लगी और उन्होंने 10 अक्टूबर सन 2004 को अंतिम सांस ली। यहाँ पर भी इस श्राप का किस्सा खत्म नहीं हुआ था। क्रिस्टोफर रीव की पत्नी डैना रीव की भी मौत 44 साल की उम्र में सन 2006 में लंग कैंसर की वजह से हो गई, जबकि वो सिगरेट पीती ही नहीं थी। अगर हम सुपरमैन कर्स के शिकार हुए लोगों की बात करें तो लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। थोड़ी छानबीन करने के बाद कुछ और लोगों के नाम सामने आए। मार्गरेट किडर नाम की एक्ट्रेस, जिन्होंने लुइस लेन का रोल सुपरमैन सीरीज की फिल्म में सन 1978 में किया था, उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी लग गई। इन्होंने अपनी याददाश्त खो दी थी और कई दिनों तक ये लापता रहीं। फिर एक दिन ये किसी के घर के आंगन में पड़ी मिली। ली क्विग्ले नाम के एक्टर, जो इस तस्वीर में एक्टर मार्लन ब्रैंडो की गोद में हैं, इन्होंने सुपरमैन के बचपन का रोल प्ले किया था और इनकी भी मौत 14 साल की उम्र में सन 1991 में हो गई, किसी गलत पदार्थ को खा लेने की वजह से। एक्टिंग लेजेंड मार्लन ब्रैंडो को खुद इस शराब की चपेट में आ जाना माना जाता है, जब उनके परिवार को बहुत बुरे दिनों से गुजरना पड़ा था। उनके बेटे ने उनकी सौतेली बहन के बॉयफ्रेंड को गोली मार दी और उसी की वजह से उसे जेल हो गई। सन 1995 में मार्लन ब्रैंडो की बेटी ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मार्लन बुरी तरह से टूटकर डिप्रेशन में चले गए थे। इसकी वजह से उनका वजन काफ़ी बढ़ने लगा और सन 2004 में उन्हें रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हार्ट फेल हो गया और उनकी मौत हो गई। जेरी सीगल सुपरमैन कैरेक्टर के को क्रिएटर्स में से एक थे। उन्होंने बहुत संघर्ष से भरा जीवन बिताया। वो अपनी इस रचना को बेचने के लिए इधर उधर भटकते रहे, पर आखिर में जाकर इनके इस क्रिएशन को डीसी कॉमिक्स ने खरीद लिया, पर इसके बदले इन्हें दिया कुछ नहीं। इस कॉमिक कंपनी ने इनके सारे आइडियाज़ अपने पास रख लिए और ढेर सारे पैसे कमाए, पर उन्होंने कभी इसके निर्माताओं को ना ही कोई अटेंशन दिया, ना ही कोई क्रेडिट। सीगल की 81 साल की उम्र में मौत हो गई। क्या वाकई में इस फिल्म सीरीज से जुड़ा कोई श्राप था या बस ये एक इत्तेफाक था? अगर ये कोई श्राप था तो इसके लगने की वजह क्या हो सकती है?